उद्धव शतक के माध्यम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रज भाषा में उपालंब काव्य को आगे बढ़ाने का एक सुंदर प्रयास किया है, जो हमारे कोर्स में है और उसी को हम यहाँ पर पिछले कई वीडियो से व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रसंग हम आगे बढ़ाएं उसके पहले कुछ वही चर्चा दोहरा लेते हैं। श्री कृष्ण ने ज्ञान गर्व को दूर करने के लिए उद्धव को ब्रज भेजा है। ब्रज में जाकर उद्धव अपना संदेश गोपियों को देते हैं। बहुत गर्व में भरे हुए हैं, उन्हें ज्ञान पर गर्व है और मुक्ति का संदेश वह यहाँ पर देते हैं। कहते हैं निर्गुण ईश्वर को यदि उन्होंने अपनाया तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र होने के कारण उद्धव की बात को बहुत ध्यान से सुनती है और सुनने के बाद क्योंकि गोपियाँ बहुत सारी हैं और प्रत्येक गोपी के मन में अपने हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्ति देने का मौका मिला है, अपनी भक्ति को श्री कृष्ण के प्रति, अपने प्रेम को एक निष्ठ रूप से श्री कृष्ण के प्रति दर्शाना चाहती है और इसीलिए हर गोपी कुछ न कुछ तर्क प्रस्तुत करती है उद्धव के समक्ष। उन्हीं में से हमने कुछ देखा था। वह कहती है जब उसके आँख नाक मुख कुछ ही नहीं है तो किस तरह वह हमारा काम करेगा और हमारे साथ रहेगा। ये सारी बातें भी उन्होंने कही थी और उन्होंने कहा था कि वियोग में हमें वह सुख मिलता है कि हम उसके सामने भुक्ति और मुक्ति दोनों को ही व्यर्थ मानती हैं। उसी बात को एक नए तरीके से यहाँ पर एक गोपी के द्वारा कहा जा रहा है, जिसे हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। हम पद की व्याख्या को समझें उसके पहले एक बार हम पद को पढ़कर देखना चाहेंगे। जोगिनी की भोगिनी की विकल वियोगिनी की जग में न जागती जमाते रही जाएगी। कहे रत्नाकर न सुख के रहे जो दिन तोये दुख द्वंद्व की न राते रही जाएगी। प्रेम नेम छाड़ी ज्ञान क्षेम को बतावत सो भीति ही नहीं तो कहाँ छाते रही जाएगी। घाते रही जाएगी न कान की कृपा तेती उदो कही बेको बस बातें रही जाएगी। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, कोई बुरा कार्य मत करो, क्योंकि आपके बुरा करने से किसी का बुरा हो या न हो, परंतु इतिहास में यह ज़रूर कहा जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस तरह बुरा करने का प्रयास किया था। और यह जो इतिहास में कहा जाएगा वह उस बुरा करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कालिख ही पोतेगा। तो इसी तरह से एक गोपी एक अलग तरीके से श्री कृष्ण के प्रति अपनी एक निष्ठता को अभिव्यक्ति देती है और कहती है कि जब अच्छा वक्त नहीं रहता है तो फिर बुरा वक्त भी कैसे रहेगा। बुरा वक्त भी समाप्त हो ही जाएगा, परंतु इतिहास में ये रह जाएगा कि उद्धव नामक एक व्यक्ति था और उसने इस तरह की घात की थी, इस तरह गोपियों पर प्रहार किया था। ऐसी बात वह कहना चाहती है, किस तरह कह रही है इसे हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। जोगिनी की भोगिनी की विकल वियोगिनी की जग में न जागती जमाते रह जाएगी। वह कहते हैं संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हर चीज़ नष्ट होने वाली है, हम भी नष्ट हो जाएंगी, ये संसार नष्ट होता रहता है, नया बनता रहता है। तो कहते जोगिनी की चाहे कोई योग को धारण करे, चाहे कोई भोगिनी, चाहे कोई भोगनी है, भोग करने वाली स्त्री है या कोई योग करने वाली स्त्री ही क्यों न, विकल वियोगिनी की अथवा फिर हमारी तरह से विकल अर्थात पीड़ी वियोगिनी, अपने प्रिय के वियोग में, अपने प्रिय से बिछुड़ जाने के दुख में दुखी नारियों की ही जग में अर्थात संसार में जागती हुई अर्थात जीवित जमाते रह जाएगी, अर्थात पंक्ति ही रह जाएगी। वह कहते हैं इस संसार में चाहे कोई योग करने वाले हो या फिर भोग करने वाली हो या फिर हमारी तरह प्रेम में वियोग झेलने वाली स्त्रियों की ही जमातें क्यों न हो, परंतु वह एक दिन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी, हमेशा बनी नहीं रहेगी। अर्थात मृत्यु तो अंत तो सभी का पूर्व निश्चित है। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं ऐसे में न सुख के रहे जो दिन, जब सुख के दिन नहीं रहे हैं, सुख के दिन आए थे जब हम श्री कृष्ण के साथ थे, जब वह दिन नहीं रहे तो समय तो
परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है। ऐसी स्थिति में तो ये दुख द्वंद्व की न रातें रही जाएगी, तो ये दुख और पीड़ा की जो रातें हैं और इस तरीके की जो बात कही जाती है कि इस दुख को हम दूर कर लें, इस दुख के कारण योग की बात उठ रही है। ये जो द्वंद्व की स्थिति है कि सगुण या निर्गुण, इन सारे द्वंद्व वाली स्थिति भी की रातें भी का वक्त भी नहीं रह जाएगा। अर्थात सुख का वक्त जब नहीं रहा है तो दुख का वक्त भी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। प्रेम नेम छाड़ी ज्ञान क्षेम को बतावसो। जो आप प्रेम नेम छाड़ी हमसे कहते हैं कि हम अपने प्रेम की प्रतिज्ञा को, नेम मतलब प्रतिज्ञा को, नियम को छोड़ दें ज्ञान क्षेम, और आप ज्ञान को हमारे लिए क्षेम अर्थात कल्याणकारक बताते हो कि ज्ञान ही हमारे लिए कल्याणकारक है। भीति ही नहीं तो कहाँ छाते रह जाएगी। तो जब भीति ही नहीं रहेगी, जब दीवार नहीं होगी तो दीवारों के ऊपर ही टिकी हुई छाते अर्थात छत होती हैं। तो जब हम ही नहीं रहेंगी तो फिर कल्याण कहाँ से रहेगा। इस तरह से हमें ऐसा कोई कल्याण नहीं चाहिए जो हमें समाप्त कर दे, और वैसे समाप्त तो सभी को होना है और हम मुक्त नहीं होना चाहते, क्योंकि आप मुक्त की बात करते हो। तो जब मुक्त हो जाएंगे हम तो ये स्थिति तो ठीक वैसे ही हुई है जैसे कि दीवार हटा दें, और दीवार हटा देंगे तो फिर छत कैसे रहेगी। तो जब हम ही नहीं रहेंगी तो फिर हम मुक्ति का क्या करेंगे, उस मुक्ति का क्या जिसमें हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इस तरह से कवि यहाँ पर मुक्ति के स्थान पर जीव के लिए इस संसार की श्रेष्ठता को ही एक तरह से ज्ञापित कर रहे हैं। घाते रही जाएगी न कान की कृपा ते इति, और वो कहते हैं श्री कृष्ण की कृपा से, इति मतलब इस प्रकार से हमारे ऊपर घाते रही जाएगी न। ये जो आप घात लगा रहे हैं हमारे ऊपर, आप जो पीड़ा पहुंचा रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, उस प्रहार को भी एक दिन समाप्त हो जाना है। अर्थात श्री कृष्ण की हम पर कृपा होगी और आप हमसे ये कहना भूल जाएंगे, हमसे ये कहना छोड़ देंगे कि हम कृष्ण को छोड़कर आपके निर्गुण ब्रह्म को अपना लें। उद्धव कही बेको, बस उद्धव से गोपी कह रही है कि उद्धव आने वाले समय में समय परिवर्तित हो जाएगा, और उस समय में इतिहास के अंदर कहने के लिए, लोगों को एक दूसरे से बताने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए जो रह जाएगा वह होगा बस बातें रह जाएगी। बस ये बातें रह जाएगी कि किसने क्या किया था, और हम सब समाप्त हो जाने वाले हैं। जब सब कुछ समाप्त ही हो जाना है तो हम अपनी एक निष्ठता को श्री कृष्ण के प्रति क्यों छोड़ें। और आप ये जो गलत काम कर रहे हो, हम गोपियों को कृष्ण को छोड़कर ब्रह्म को अपनाने की, योग को अपनाने की शिक्षा दे रहे हो, तो आपके संसार में कल से जो बात रहेगी वह यही रहेगी कि उद्धव ने गोपियों को बहकाने का प्रयास किया। इस तरह से उद्धव को बता रही हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वह अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपका ये हमारे ऊपर निर्गुण से प्रहार करना सर्वथा अनुपयुक्त है। ब्रज भाषा में गोपी के माध्यम से बहुत संयत शब्दों में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की एक निष्ठता को यहाँ पर अभिव्यक्ति देने का सफल प्रयास किया है। बहुत छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से कवि अपनी बात कहता है। तुकबंदी करने के लिए उन्होंने जोगिनी, भोगिनी, विकल, वियोगिनी, जागती, जमातें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग इसमें खुलकर किया है। आप इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें, लाभान्वित करें और साथ ही लाइक भी अवश्य